हेलो दोस्तों, वेटर्स नमस्कार। मैं दीपन सिंह। आपने देखा होगा कि हमारे कई एक्टिविस्ट्स अपनी बात कहने में, अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में, फैक्ट फिगर रखने में पूरी कोशिश कर रहे हैं और कभी कभी तो काफ़ी गुस्से में बातें भी कह जाते हैं। और मैं बताना चाहता हूं आपको, मैं अभी एक स्पेशल अलाउंस के बारे में देख रहा था। उत्तराखंड हाई कोर्ट का केस था। मैंने कहा था कि वहाँ एक तो ग्रेचुटी का केस आया था, एक कम्यूटेशन का आया था, और दोनों में यह सिद्ध कर दिया था कि स्पेशल अलाउंस बेसिक पे का पार्ट है। कर चलो, वो तो कोर्ट ने किया। काफ़ी ऐसी चीज़ें थी। मैं तो अचंभे में ये था कि भाई, जब तुम 2012 में स्पेशल अलाउंस लेकर के आए थे, स्पेशल अलाउंस तो उससे पहले भी था, उसको तो आप एडिशनल पेंशन में काउंट कर रहे थे, तो बाद में ऐसा क्या हो गया? चलो उसको छोड़ दो। IBR UFBR दस्खत कर लेते हैं कि ये मतलब क्या है कि पेंशनरी बेनिफिट के लिए काउंट नहीं होगा। अरे यार, तुम लोग को किसने बना दिया? एक तो सर नॉन रेगुलेटरी बॉडी, अनरजिस्टर्ड बॉडी है। एक ये क्या है, ये जमावड़ा बना हुआ है UFB वालों का। आप पहले पे की परिभाषा तो देख लो अपने रेगुलेशन में क्या है। आपने कैसे अलग कर दिया, कैसे आपने दस्खत कर दिए उसमें पेंशन बेनिफिट के लिए नहीं है। ये कौन सी बॉडी है भाई? एक तो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, रूल बन करके आते हैं, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। ये कोई एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटिव बॉडी है क्या, जो मतलब नए नए नियम लेकर के आती है और लोगों को परेशान करती है? मैं बनाऊंगा उसमें वीडियो। मैं अभी देख रहा था, पे की परिभाषा में स्पेशल अलाउंस स्पष्ट रूप से इनके रेगुलेशन में लिखा हुआ है। उसको कैसे अलग करोगे? और उसका जिक्र उत्तराखंड हाईकोर्ट के उसमें भी हुआ है, डिसीजन में। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट बोला है, मतलब कोर्ट के कई प्रकार के प्रेसिडेंट को लेकर के कई प्रकार केसेस का उदाहरण देते हुए यह बताया गया है कि स्पेशल अलाउंस इज द पार्ट ऑफ द बेसिक पे। अब वो अलग बात है, आपके हाथ में ताकत है भाई, आप पेंशनर को परेशान कर सकते हो, नहीं दोगे, लेकिन रोक नहीं पाओगे। पीछे आपको एरियर भी देने पड़ेंगे और ये भी देना पड़ेगा, सारा देना पड़ेगा। रोक नहीं पाओगे किसी को भी। और ये अपडेशन में भी देना पड़ेगा, अपडेशन से भी नहीं रोक सकते हो आप। खैर एनीवे, मैं आगे चलता हूं। DS मूर्ति साहब ने लिखा, कहते हैं, लेट ऑल बैंक पेंशनर्स ट्रस्ट दैट देयर बूझ कम टू एन एंड। बोला, आप विश्वास कीजिए सारे बैंक पेंशनर कि आपके दुखों का अंत होने वाला है। और ये सारे वो लोग हैं जो काफ़ी, इनका अच्छा लीगल इंटरप्रिटेशन भी है और एक अच्छा जजमेंट भी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टॉप्स देयर प्लंडरिंग बाय द बैंक थ्रू ए लैंडमार्क जजमेंट इन सिंपल अपील। और जो सिंगला साहब वाला केस है, जिसकी सुनवाई 12 मार्च को है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ये जो हमारी लूट मचा रखी है ना लोगों ने, सबको खत्म कर देंगे। DS मूर्ति साहब का मैसेज आपको मैं कन्वे कर देता हूं। आगे, हु इज बुलिंग हुम, कौन किसको डरा रहा है, ये भी उन्हीं के वहां से है। कहते हैं, हैविंग ऑलरेडी बैक स्टेप द रिटायर फ्रेटर्निटी अंडर क्विड प्रो क्यो। बोला, इस हाथ ले उस हाथ दे, लेन देन के चक्कर में इन लोगों ने ऑलरेडी जो रिटायर्ड फ्रेटर्निटी है, यानी जो सेवानिवृत्त बैंक कर्मी है, उनके पीछ में छुरा भोंक दिया है। और अरेंजमेंट बाय सिटिंग ऑन IBA लैप राइट फ्रॉम, और IBA की लैप में गोदी में बैठा हुआ है UFBU 1993 से लेकर के। UFBU इज नाउ रिजोर्टेड टू कॉवार्डली एक्शंस, और अब ये कॉवार्डली एक्शंस में लगा हुआ है। कॉवार्डली में डरपोक किस्म के कुकर्म कर रहा है। अब ये कैसे कर रहा है? एंड डैम अफ्रेड ऑफ शोइंग इट्स अगली फेस, और ये अपने भद्दे चेहरे को अब दिखाने में शर्मा रहा है। आफ्टर हैविंग बीन रिप्ड नेकेड, अब ये क्योंकि नंगा हो गया, समझे, बाई इट्स ओन अनपार्डनेबल पास्टीज। और इसके ऐसे ऐसे काम है जिनको क्षमा नहीं किया जा सकता। अक्षम इसके जो कुकर्म है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मतलब DS मूर्ति साहब ने इनको मतलब बुरी तरह से लताड़ा है। अब दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम सुबह से शाम तक अपने वीडियो बना रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पहली बात तो क्या है, कई लोगों को चुभते हैं, और चुभते किसको मुझे पता है। अब उससे हम पर तो कोई फर्क पड़ने वाला रहे नहीं। हम तो अपना फैक्ट्स एंड फिगर के आधार पर इंटरप्रिटेशन करते रहेंगे। लेकिन मुश्किल से 1-2 आदमी, 1% भी नहीं है, 1-2 आदमी, 0.001% आते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। या तो वो समझ नहीं पाते हैं, या वो चाय पकौड़ों
जो एहसान चुकाते हैं किसी का, उल्टी सीधी बात करते हैं। लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, उन्हें कमेंट किए, एक्सलेंट लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंड बेस्ड थ्योरी ऑफ बैंक, सैल्यूट टू यू दीवान सर। जो फंड थ्योरी इन लोगों ने गाई थी और बड़े दिनों तक गाई, जिसने भी गाई मैंने उसी को ठोका। अब शायद नहीं दिखाई दे रहे हैं कहीं, ये फंड थ्योरिस्ट सारे के सारे भाग लिए, और अब क्यों लोगों को पता चल चुका है, जैसे कि फंड थ्योरी आती है लोग गाली देते हैं, और जैसे ही मतलब मुठ में फैसले की बात आई तो सलाह देने लग गए कि फंड का ये हो सकता है, फंड की तैयारी करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, वो करनी, पता नहीं क्या क्या। जब इनको लिए आड़े हाथों तो सारे भाग लिए। आगे ज्योति व्रत, ये मंगत राम का था पहले वाला। इट सीम दैट ए पोर्शन ऑफ रिटायरी एसोसिएशन डू नॉट वांट पेंशन अपडेशन। मतलब लोगों को, इन लोगों के प्रति कोई विश्वास ही नहीं रहा है। रिटायरीज एसोसिएशन नहीं चाहते हैं कि आपका पेंशन अपडेशन हो। पता है क्यों बोला? जो सिनॉप्सिस दिया था, रेस्पोंडेंट नंबर 5 अराइज, एआई पार के समर्थक, एआई पार रिटायरीज का एसोसिएशन है, एआईबीआरएफ जैन साहब का समर्थक है। ये सारे जितने भी लोग हैं ये नहीं चाहते अपडेशन हो। और मैं तो अचंभे में ये बात हूं, जब भी ये इकट्ठे होते हैं तो केवल और केवल अपनी गैदरिंग को सफल बनाते हैं। में एक भी बढ़िया बातें नहीं होती हैं। मैं बताऊंगा कभी कि अब मैंने क्या देखा था। मैं भी एक मीटिंग में गया था, पैसे खर्च करके गए, चलो कुछ बातें होंगी, कुछ बताएंगे, लेकिन वहाँ जो कुछ हुआ मैं देख करके बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। मुझे वही है, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। कुछ लोग इन लोगों को जो है क्या नाम ग्लोरीफाई करने के लिए जाकर कुर्सी पर बैठते हैं, इनको ग्लोरीफाई करते हैं, इनकी भीड़ दिखाते हैं। ये सारे तटस्थ लोग हैं, इनको जूते मारकर बाहर निकालना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। इनको जब पता चला कि तुम लोगों ने किया क्या है हमारे लिए, और अब ऐसे लंबी लंबी फेंक रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो खैरियत है, काम तो कर दिया था इन्होंने, जो शुरुआत की थी केस की, पर ऊपर वाला का कहते हैं बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, क्योंकि उसमें सिविल अपील थी, उसमें रेगुलेशन पर ही बात होनी थी, रेगुलेशन है या नहीं इसी का, इसलिए जज साहब ने वो रेगुलेशन पकड़ा दिया इन गुरुओं को। आई एम कंप्लीटली ऑफ द ओपिनियन दैट देयर विल बी नो अपडेशन एज बिकॉज दीज ऑपरेटर्स ऑफ यूएफबी डोंट वांट, दे आर ओनली स्विंग सुप्रीम। ये कौन है? राजगोपाल कह रहे हैं, बोला मुझे तो खेद है कि भाई अपडेशन होना ही नहीं है। ये यूएफबी वाले जो लोग हैं ना, ये पूरा का पूरा जो ऑपरेटर्स बना है, ये पूरा पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है, ये पूरा पूरा जो ग्रुप बना हुआ है, ये नहीं चाहते कि अपडेशन हो। वो तो सबको पता है कि ये नहीं चाहते हैं, ये तो पहले से नहीं चाहते हैं अपडेशन। यदि ये चाहते हैं तो अपडेशन तो कभी का हो गया होता, यही नहीं चाहते हैं। और बड़ी बड़ी कहानियां हैं। अभी आप अपने उसको पढ़ोगे रेगुलेशन को, और उसमें देखोगे जा करके, तो मैं तो अचंभित था। रेगुलेशन के अनुसार स्पेशल अलाउंस को ये किसी भी हालत में पेंशनरी बेनिफिट से अलग नहीं कर सकते। मैं डालूंगा उसका भी। मैं तो नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, वहां क्या हुआ। उसी प्रकार जैसे रेगुलेशन 35.1 है अपडेशन का, उसी प्रकार से स्पेशल अलाउंस स्पष्ट लिखा हुआ है, वो आपकी पेंशन का पार्ट है, कम्यूटेशन का पार्ट है, ग्रेच्युटी का पार्ट है। कमाल की बात है, एक अनरजिस्टर्ड बॉडी और एक झुंड के साथ में दस्तखत कर लेती है कि ये उसके लिए पेंशनरी बेनिफिट के लिए काउंट नहीं होगा, उसको बैंक भी मान लेते हैं। रेगुलेशन को तो बैंक नहीं किया, उसको गवर्नमेंट भी मान लेती है। अरे भाई, आपने किया रेगुलेशन को नोटिफाई, तो बैंकों ने अप्रूव किया है, इन लोगों ने कह दिया, दस्तखत हो गए आंखें बंद करके। और उस चीज का जिक्र कोर्ट में भी हुआ है कि जब आपने पे में दे रखा है कि 1992 से पहले क्या होगा, 92 बाद क्या होगा, 1998 बाद क्या होगा, उसमें स्पष्ट दे रखा है स्पेशल अलाउंस विल बी काउंटेड फॉर टुवर्ड द बेसिक पेंशन, पेंशन का पार्ट होगा। और स्पेशल अलाउंस तो पहले से ही आपकी एडिशनल पेंशन का पार्ट रहा हुआ है, आप कैसे उसको अलग कर दोगे? और उसमें यह भी दे रखा है कि जिस स्पेशल अलाउंस को आप पीएफ के लिए और डीए देने के लिए काम में लोगे, वो बेसिक पे का पार्ट है। भैया कमाल है भाई, आप तो बहुत बड़े लोग हो। अब हम क्या कहें इनसे भाई, कह नहीं सकते। उसको डालेंगे जब पता चलेगा कि इनने क्या क्या गलतियां कर रखी हैं। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। डीएस मूर्ति साहब को मैं
रियली मैं उनका एप्रिशिएट करूँगा। मारते हैं जब सीधा ही लेते हैं, इधर उधर का नहीं है बिल्कुल भी। और मैं अपने जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, क्यों आपके मोटिवेशन से मैं यहाँ लगा रहता हूँ और पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।